और अब बात आसमानी आफत की करेंगे। देश भर में कई शहरों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। कल दिन भर की बारिश में दिल्ली पानी पानी नजर आई, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। बारिश का सबसे खौफनाक रूप गुजरात में देखा जा रहा है। गुजरात के कई शहर आप देखिए बाढ़ की जद में हैं और पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई शहरों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन उससे पहले सैलाब की तबाही के 10 बड़े वीडियोस आपको दिखा देते हैं जो ये बता रहे हैं कि वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में आप देखिए कि तेज बारिश का असर नजर आया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर भारी जलभराव हो गया और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं और उस पर रेंगती हुई गाड़ियां ये बता रही हैं कि किस कदर वहां पर पानी का कब्जा है। तो वहीं वलसाड़ और दमन में भी बाढ़ का कहर है। मधुबन डैम से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। ट्रॉलर बोट्स को नुकसान पहुंचता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो वलसाड़ में 70 से ज्यादा नावें क्षतिग्रस्त। मछुआरों ने मांगा मुआवजा। रोजगार का संकट हुआ पैदा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन और सैलाब से मची अफरा तफरी। लगातार बह रहे झरने से आवाजाही प्रभावित। नागपुर में भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। एक स्कूल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू टीम ने नाव से बाहर निकाला। राजस्थान के बूंदी में सड़कों पर आवाजाही हुई ठप। कई बाजारों में जलभराव से लोग परेशान। कई इलाकों में भरा पानी। रायगढ़ के जेनिथ वाटरफॉल में अचानक बढ़ा जलस्तर। कई पर्यटक फंसे। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों के सहारे सभी को सुरक्षित निकाला। तो वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सिकासार बांध से छोड़ा गया 1000 क्यूसेक पानी। पैरी नदी किनारे रहने वालों के लिए भी अलर्ट जारी। राजस्थान के टोंक में भी भारी बारिश के दौरान पानी में करंट दौड़ा। चपेट में आने से एक युवक की मौत। पूरी घटना हवा लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में खुले नाले में गिरी छात्रा। स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो वही बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आ रही है। यहाँ पर बादल फट जाने से भारी तबाही देखने को मिली। फ्लैश फ्लड से बिजली प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आए पानी से कुएं और बोरवेल को नुकसान पहुंचा है और कई घरों में मलबा और पानी घुस चुका है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बादल फटने की घटना के बाद किस कदर तबाही मची है ये इन तस्वीरों में आप देखिए। बाढ़ से बिजली प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। मलबा जम चुका। हालांकि जेसीबी की मदद से इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए आप देश भर में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। गुजरात और असम में बाढ़ का कहर है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भूस्खलन से भारी तबाही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर और यूपी, बिहार समेत झारखंड में भी भारी बारिश जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश है। तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन दूसरी तरफ कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़कों पर भरे पानी से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बारिश की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। यानी दिल्ली एनसीआर में बारिश राहत भी लेकर आई और दिक्कत भी। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलवाई, लेकिन कुछ ही देर की बारिश में जलभराव के हालात पैदा हो गए। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जगहों से तस्वीरें सामने आईं। दिल्ली के जनपद का हाल देखिए। महज 1 घंटे की बारिश में वहां सड़कों पर पानी भरा नजर आया। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में
किस तरीके से जनपद जो है वो पूरी तरीके से पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है। ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 1 घंटे हुए हैं बारिश को लेकर और मौसम विभाग ने अभी और 2 घंटे बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस से लगते जनपद इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो जमा हुआ नजर आ रहा है। जो 2 पहिए वाहन है, 4 पहिए वाहन है, सभी को के लिए एक बड़ी तकलीफ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोएडा में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी कुछ ही देर बारिश होने के बाद नोएडा की क्या तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो सेक्टर 100 के बोड़ा महादेव मंदिर के बाहर है। यहाँ की स्थिति देखिए कि महज थोड़ी ही देर की बारिश में जो है जलभराव की क्या स्थिति है। वाहन जो है किस तरीके से निकल रहे हैं, पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। यही तस्वीरें अमूमन नोएडा के अलग अलग सेक्टरों से देखने को मिल रही है, चाहे वो सेक्टर 58 का इलाका हो, चाहे सेक्टर 100 का ये इलाका हो। पानी जो है सड़कों पर भर चुका है। गाजियाबाद में बारिश के बाद अंडरपास पानी में डूबे नजर आए। आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा। ये गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन का अंडरपास है, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंडरपास है वो पूरी तरीके से भर गया है, जिसके बाद यहाँ से जो लोग हैं आ जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में लोधी रोड पर कुछ विदेशी बारिश का मजा लेते दिखाई दिए। मैं इस वक्त लोधी रोड के पास हूँ। मेरे साथ कुछ पर्यटक हैं, फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो बारिश में यहाँ घर से बाहर निकले हैं। व्हाट इज योर गुड नेम? Imogen. So this is your first rain in Delhi? Yes, yes. It's our second day in Delhi as well. Second day in Delhi. Yes. So you're enjoying the rain now? Yeah, it's really nice, really nice. दिल्ली एनसीआर में हुई इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कुछ ही देर की बारिश में कई जगह जलभराव होने से मुसीबत भी बढ़ गई। हिमांशु शेखर, अनुष्का शर्मा, हर्ष पांडे और अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश का अलर्ट है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बारिश की आशंका है। साथ ही कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद लगातार इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भारी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। कई इलाकों से तस्वीरें सामने आई जिनमें कुछ ही देर की बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर दिया। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की। यहाँ का हाल देखिए, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। दिल्ली का दिल कहा जाने वाला ऐतिहासिक सदर बाजार पूरी तरह डूब चुका है। बाजार की सड़कें अब नदियां बन चुकी हैं। प्रताप मार्केट और महावीर बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। व्यापारियों का करोड़ों रुपए का माल पानी में बह गया है, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली के पंजाबी बाग की तस्वीरें देखिए, जैसे सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। इस भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर भारी जाम भी देखने को मिला। वाहन धीमे धीमे रेंगते नजर आए। नोएडा सेक्टर 32 की तस्वीरें देखिए, कैसे वाहन पानी में आधे डूबे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बन गया है। वहीं हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद जल भराव से बुरा हाल है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह उत्तर भारत में मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने जगह जगह मुसीबत खड़ी कर दी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो महाराष्ट्र में बारिश से सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद देखिए जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। खासतौर पर नागपुर और रायगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। 3 घंटे में रिकॉर्ड 4 इंच बारिश हुई है। तो वहीं सड़क पर आवाजाही पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सड़कों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए कि ये सड़क है जो अब पूरी तरीके से दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बीच में वाहन किस कदर फंसे हुए हैं ये आप देखिए। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए कि रायगढ़ के महाड़ में बादल फट जाने के बाद कैसे हालात बने। सड़क पर सैलाब आ गया। लोगों के घर जो आसपास है उनमें न सिर्फ फ्लैश फ्लड का ये पानी बल्कि मलबा भी पूरी तरीके से घुस चुका है। अचानक से तेज बारिश के बाद गांव की सड़कें पूरी तरीके से डूब गई हैं यहाँ पर, और इस भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने जब आ रहे हैं तो हर कोई खौफजदा है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे और अब आपको गुजरात में कैसा हाल है वो दिखाते हैं। गुजरात के कई शहर आप देखिए बाढ़ से प्रभावित है। वलसाड़ में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। बाढ़ में मछुआरों का किस कदर नुकसान हो रहा है, उनकी पूरी की पूरी नाव इस पानी की जद में आकर क्षतिग्रस्त हो जा रही है। ये इन तस्वीरों में आप देखिए 70 से ज्यादा नाव बह गई है यहाँ पर, जो दूर जाकर एक पुल से टकरा गई है। पुल से टकराने के बाद कई नाव क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे नाविकों को भारी नुकसान हो रहा है। ये खौफनाक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा नाव पानी के तेज बहाव के साथ बहती चली गई और अचानक देखिए कैसे पुल से टकरा गई। उसके बाद अब नाविकों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें नागपुर से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्कूल में फंसे बच्चों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए किस कदर यहाँ पर बीच मझधार से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि फंस ये यहाँ पर गए थे। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू की टीम नाव लेकर पहुंची और यहाँ से इन्हें निकाला जा रहा है। तो वहीं अगली तस्वीर भी आपको नागपुर से ही दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर स्कूली बच्चों का बुलडोजर से रेस्क्यू किया जा रहा है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई कि नाव से रेस्क्यू किया गया और यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ये देखिए बुलडोजर के आगे वाले हिस्से में बिठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। वाहन को तो यहाँ से ले जा नहीं सकते, क्योंकि बुलडोजर जो है काफी ऊंचाई वाला वाहन होता है, इसीलिए उसकी मदद ली जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही है, सबसे ज्यादा नागपुर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये भी नागपुर से सामने आ रही है। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जोरदार बारिश के बाद देखिए कैसे यहाँ पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो चली है। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरों में देखिए बीच सैलाब के बीच से गाड़ियां यहाँ पर गुजरने को मजबूर हैं। तो वही रस्सी के सहारे जिंदगी की एक और तस्वीर आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ से दिखाते हैं। रस्सी से रेस्क्यू की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नीचे पानी का तेज बहाव आप देखेंगे और कैसे रस्सी के सहारे ये लोग एक जगह से दूसरे छोर पर आते हुए आपको नजर आएंगे। ये जैनित वाटरफॉल में जलस्तर अचानक बढ़ जाने के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर पर्यटक फंस गए और रेस्क्यू टीम पहुंची और रस्सियों के सहारे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो अब आगे बढ़ते हुए आपको उत्तराखंड में क्या हालात है ये भी बता देते हैं। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और चारधाम यात्रा पर भारी पड़ने लगी है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर भू धसाव और पहाड़ियों से गिरते पत्थरों की ये तस्वीर आप देखिए बहुत ज्यादा खौफनाक है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग का एक हिस्सा धंस गया है, जबकि हाईवे पर पत्थरों की लगातार बरसात हो रही है।